जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम आज बात करेंगे खोटा डोज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे। इससे पहले हम लोगों ने 12 सेट इसमें से देखा है। आज हम बात करेंगे 13वें सेट में, जिसमें से हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। हालांकि ये 10 प्रश्न हैं, लेकिन इसके अलावा और भी अन्य कई सारे फैक्टों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि फरीश डहर के लिखवैया हद। तो फरीश डहर जो पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ से सवाल कई बार पूछा भी गया है और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। और साथ ही साथ कई सिलेबस में आपको यह चीज़ जो वो पढ़ना दे रखा है, यह पुस्तक को आपको पढ़ना भी है। जैसे अगर एलडीसी का सिलेबस में आप देखेंगे, उत्पाद सिपाही में देखेंगे, तो और कई जगह पे यहाँ पे यह सिलेबस दे रखा है, जिसमें से फरीश डहर पुस्तक आपको पढ़ना भी है वहाँ पे। तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है फरीश डहर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है। सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है। अब सवाल यहाँ से दो तीन सवाल बनेगा। पहले तो आपको जान लेना है कि सोंध माटी किस प्रकार की रचना है। तो सोंध माटी जो है वो पहला तो यह एक कहानी संग्रह है। क्या है? यह एक कहानी संग्रह है, जिसमें से 10 कहानी है और इसमें कविता भी शामिल किया गया है, जिसमें से 31 कविता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 10 कहानी है और 31 जो वो क्या है? कविता है। इसको लिखा किसने है? तो इसको विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार के द्वारा सोंध माटी पुस्तक जो वो लिखा गया है। इसका प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष 1990 ईस्वी में हुआ था। 1990 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन हुआ था। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर है। खोटा निबंध पुस्तक की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले याद रखेंगे यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? यह एक निबंध संग्रह है। इसको लिखा किसने है? तो निबंध संग्रह है जिसको लिखा है बीएन ओहदार ने। किसने लिखा है? तो बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। बीएन ओहदार। बीएन ओहदार जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसके पहले बता दें कि इसमें कुल 12 निबंध आपको पढ़ने हैं। कुल कितने निबंध आपको पढ़ने? तो 12 निबंध आपको इसमें से पढ़ने हैं। बीएन ओहदार के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम जो वो भोगनाथ ओहदार है। ठीक है, भोगनाथ ओहदार या तो भवनाथ ओहदार भी कई जगह लिखा हुआ है। इनका उपनाम जो वो सव्यसाची है। सव्यसाची उपनाम से जाना जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम माधव ओहदार और माता का नाम रूपा देवी। इनका जन्म स्थान अगर बात किया जाए तो इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को चेटर रामगढ़ में बीएन ओहदार जी का जन्म हुआ है। ये शिक्षा में अगर बात किया जाए तो इन्होंने कई सारी डिग्रियां ले रखा है, लेकिन एमए इन्होंने जो वो 2 विषयों से किया है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने मास्टर की डिग्री जो वो 2 विषयों से किया है, एक तो हिंदी और दूसरा है खोटा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के रूप में ये कार्य भी कर चुके हैं और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। सम्मान की अगर बात किया जाए तो इन्हें खोटा रत्न की उपाधि भी जो है वो इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात किया जाए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, तो इनके द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण रचना है वो एक खोटा निबंध, जो कि 1990 और 2016 ये 2 बार इसका प्रकाशन आ चुका है खोटा निबंध का। एक तो पहला जो आया था वो 1990 में आया था और दूसरा इसका जो आया है प्रकाशन वो 2016 में। तो पहला प्रकाशन पूछे तो 1990 और दूसरा पूछे तो 2016। प्रकाशक की अगर बात किया जाए इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था तो ये तो पता चल गया। प्रकाशक की अगर बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, जो कि 1990 में बिहार के अंतर्गत ही झारखंड आता था, इसलिए उस समय जो इसका प्रकाशक था वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड। अभी अगर बात किया जाए तो झारखंड सरकार हो जाएगा। इसमें निबंधों की संख्या हमने बता दिया। इसमें कुल कितने निबंध पढ़ने? तो इसमें आपको 12 निबंध पढ़ने हैं, जिसमें से कई प्रकार के निबंधों को शामिल किया गया। वैचारिक निबंध, साहित्यिक निबंध, हास्य व्यंग्य निबंध, ये सभी निबंधों को शामिल किया गया है। बीएन ओहदार के द्वारा अन्य रचनाओं में बात करें तो सोंध माटी टान जो कि एक कहानी है, अनुदितांजलि जो कि दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजलों का जो वो खोटा अनुवाद उन्होंने 2006 ईस्वी में किया था। तो यह भी सवाल पूछा गया है कि अनुदितांजलि काव्य जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो बीएन ओहदार ने ही इसका जो वो खोटा में अनुवाद किया है। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास, यह पुस्तक इन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ संपूर्ण खोटा जो कि भाषा एवं साहित्य, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ और कई अन्य रचनाओं के बारे में बता दें कि कई सारी रचनाएं आज भी ये लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हत। तो एक पथिया डोंगल महुआ, इसको लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ। ये आपको याद रखने हैं। यह क्या है? तो मुख्य रूप से यह कविता संग्रह है। क्या है? यह एक कविता संग्रह है, एक पथिया डोंगल महुआ, जिसको लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो ने लिखा है। अगला सवाल है कि भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है? तो भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व करम पर्व। तो इस पर्व को क्या नाम कहा जाता है? तो करम को ही कहा जाता है। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व करम को माना गया है। और कर्म त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता ही है कि भादो महीने की एकादशी में करम त्यौहार जो वो माना जाता है। यह पुस्तक यह जो निबंध छपा था वो किस पुस्तक में? तो खोटा निबंध में यह जो वो निबंध छपा है, जिसको लिखा किसने है? BN ओधार जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओधार है। उनके बारे में अभी हमने डिटेल में चर्चा किया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके अलावा अगर बात करें खोटा काठे पैदे खंडी, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको AK झा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? AK झा के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? माय के लोर। तो यहाँ पे ऐसे सवाल दो सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है बोनेक लोर, और एक पूछा जाता है माय के लोर। तो अगर बात करें हम बोनेक लोर के बारे में, तो बोनेक लोर जो है यह कहानी जो है वो छाहर पुस्तक में शामिल किया गया है, जबकि माय के लोर जो है यह कहानी जो वो सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। दोनों का लेखक अलग है। छाहर को किसने लिखा है? चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। उसमें से आपको पढ़ना है, उसमें से दूसरी कहानी है बोनेक लोर। जबकि माय के लोर जो है वो सोंध माटी जो पुस्तक है, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, उसमें से हमको पढ़ना है माय के लोर। इसके अलावे और भी कई सवाल ऐसे हैं जो कि एक ढरकल लोर है, DC राम के द्वारा लिखा गया है। इस तरह के सवाल आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के ऑप्शन भी आपको तैयार किए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो BN ओधार के द्वारा लिखा गया, इनमें से कौन सी रचना जो है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, इनमें से कौन सी रचना चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन इसी तरह से दे दें, माय के लोर, बोनेक लोर, ढरकल लोर। तो यहाँ से सवाल जो वो कन्फ्यूजन कर सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यार ऐसा नहीं कि ये रचना नहीं है, ये सभी रचनाएं भी है। बोनेक लोर भी रचना है, माय के लोर है, ढरकल लोर भी है, तो इस तरह की रचना भी है। अगला सवाल है कि खोटा भाषा वाल्मीकि ककरा कहल गेल है? तो खोटा भाषा के वाल्मीकि के अगर बारे में हम बात करें तो ये खोटा के जाने माने साहित्यकार श्रीनिवास पांडुरी जी को जो वो खोटा भाषा के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। इन्हें कई उपनाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम चिनिवास, जो कि गांव घर में बुलाते थे चिनिवास के नाम से। इसके अलावा इन्हें खोटा के भीष्म पितामह, जो कि विश्वनाथ दशरथी राज के द्वारा इनको बोला गया था खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, खोटा के वाल्मीकि, उसके बाद खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, अक्षय बोर जैसे कई उपनामों से श्रीनिवास पांडुरी जी को जाना जाता है। श्रीनिवास पांडुरी का जन्म अगर बात किया जाए तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद जिले में इनका जन्म जो है वो हुआ था। बरवा अड्डा में एक स्थान है कल्याणपुर, वहाँ पे इनका जो वो जन्म हुआ था। जगह का नाम भी आपको हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो कल्याणपुर ये जगह है बरवा अड्डा धनबाद में। तो ये भी आपको याद रखने दोनों चीज़। बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इनके पिता का नाम सालिग्राम पांडुरी था, जबकि इनके माता का नाम दुखनी देवी था। श्रीनिवास पांडुरी जी का निधन अगर बात किया जाए तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका जो है वो निधन हो गया। इनके द्वारा कई सारी रचनाएं लिखा गया और खोटा के ये आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, जिनमें से कई कृतियां इनकी लिखी गई है। जिसमें से प्रकाशित रचनाओं में बात करें तो बाल किरण, मधुक देसे, रामकथा अमृत, मधुक देसे, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, आँखी गीत, दिव्य ज्योति, अगिन परीक्षा, समाधान, रक्त मिजल पंखा और अनेकों निबंध इन्होंने जो वो लिखे हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए कुछ इनके अप्रकाशित रचनाओं में तो पारिजात, अपराजित, मोहभंग, भरमर गीत, हमर गांव, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास जैसे इनकी जो वो चर्चित रचनाएं हैं। पत्रिकाओं में अगर बात करें तो मातृभाषा, खोटा, तितकी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात किया जाए यहाँ पे
एक अगला जो साहित्यकार के बारे में यहाँ पे जो चर्चा किया गया है वो कौन से हैं, तो अगला साहित्यकार है विश्वनाथ दसोंधी-राज। एक यहाँ पे साहित्यकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वनाथ दसोंधी-राज। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो वो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को भटमुरना कतरास में इनका जन्म हुआ था विश्वनाथ दसोंधी-राज का। इनके पिता का नाम मुखराम दसोंधी और इनकी माता का नाम फूटा देवी था। इनका भी निधन 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनका भी निधन हो गया है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ए.के. झा के बारे में, तो ए.के. झा जी के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इन्हें झारपात उपनाम से भी जाना जाता है, झारपात उपनाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, जबकि इनकी माता का नाम कुसुमबाला देवी था। इनका जन्म अगर बात किया जाए तो चंडीपुर कसमार जो कि बोकारो में इनका जन्म हुआ था 20 जून 1939 ईस्वी को, जबकि इनका निधन 29 सितंबर 2013 ईस्वी को हो गया। तो ये भी आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि जियो मोरो काम और एक पहला धान। अब यहाँ पे एक कहावत के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जियो मोरो काम और एक पहला धान, यानी दिन भर हमने काम किया, बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा हमको मेहनत आना मिला। तो ये एक विरोध किया जा रहा है कि जियो मोरो काम यानी जियो मोरो यानी पूरा शरीर में पूरा ताकत झोंक करके हमने मेहनत किया और उसके बदले में क्या मिला, एक पहला धान, यानी काफ़ी कम जो वो हमको उसके बदले में कुर्रे यानी मजदूरी काफ़ी ज़्यादा कम मिला। तो उसके बारे में यहाँ पे सवाल जो वो दिया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खोटा रत्न उपाधि सबले पहिल ककरा आर कहिया मिलल है। तो खोटा रत्न उपाधि की अगर बात किया जाए तो यहाँ से सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामशरण विश्वकर्मा। रामशरण विश्वकर्मा जिनको 1993 ईस्वी में जिन्हें जो वो सबसे पहले खोटा रत्न की उपाधि जो इन्हें दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कांदिक क्रिया के कौन क्रिया है? कांदिक क्रिया जो है वो किस प्रकार का क्रिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कांदना रोना जो वो किस प्रकार का क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, जोरल क्रिया है या उसकाव्य क्रिया है। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम कल एक नए सेशन के साथ और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट्स नज़र आएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।